नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड ऑफ वर्ल्ड में। दोस्तों, मेरा नाम है दीप हल्दर। दोस्तों, फाइनली जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर फोकस किया है। क्या भारत के अंदर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स है, वो बैन्ड होने वाले हैं? भारतीय सरकार ने हाल ही में ही सारे गैम्बलिंग और रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन पर पाबंदी लगा दी है। मतलब अगर आप ड्रीम इलेवन, एमपीएल या कोई भी पैसे वाले गेमिंग एप्स खेलते थे, तो अब वो इलीगल हो गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बैन लगाया क्यों गया है, इसका असर क्या होगा और आपको इससे क्या लेना देना है। बेसिकली एक नया कानून बनाया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 और इसको 20 अगस्त को लॉन्च किया गया था। और इसने रियल मनी गैम्बलिंग और बैटिंग एप्स को पूरी तरह से बैंड कर दिया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इस फैसले के पीछे क्या कारण है, उसका असर, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते कि क्या क्या ऐप्स और गेम्स बैंड हो गया है। अगर कोई गेम आपको पैसा लगाकर खेलने का या जीतने का मौका देता है, तो उस गेम पर सख्त रोक है। इसमें ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल, रमी सर्कल, पोकर एप्स और भी बहुत सारे फैंटेसी स्पोर्ट वाले प्लेटफॉर्म शामिल है। ये रूल बेसिकली दोनों तरह के गेम्स पर लागू होता है, चाहे आप स्किल बेस्ड गेम खेल रहे हो या चांस बेस्ड। अगर उस गेम में असली में पैसा लगता है, तो वो खेल इलीगल माना जाएगा। इस बैन के पीछे जो दूसरा बड़ा कारण है, पहले तो देश की सुरक्षा। ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म पैसे गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एब्यूशन और कभी कभी आतंकवाद के लिए फंड ट्रांसफर के रूप में। और दूसरा जो बड़ा कारण है, कई कई लोग खिलाड़ी बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी और परिवार को बर्बाद कर देते हैं। तमिलनाडु में तो 5 सालों में 47 लोगों ने अपनी जान गंवा दी गैम्बलिंग एडिक्शन की वजह से। और इन गेम में तो जो मनी का लॉस है वो होता ही है। पहली बात तो भारत में हर साल लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा गैम्बलिंग ऐप्स में ख़त्म हो रहा है। आप समझ सकते हो, 20,000 करोड़ से ज़्यादा। अगर आप यूएस डॉलर पे इसको कन्वर्ट करोगे तो 2.5 बिलियन समथिंग मनी हर साल लोग गंवा रहे हैं इन गैम्बलिंग ऐप्स में। सरकार को इस बात का डर है कि बच्चे और युवा आसानी से ये जो गेम रहते हैं इनके आदत में फंस जाते हैं और अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं। चलिए हम प्रमोशन का मामला भी समझ लेते हैं। किसी ने भी अगर रियल मनी गैम्बलिंग ऐप्स ऑफर करने, प्रमोट करने या चलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। गैम्बलिंग एडवर्टाइजमेंट पर पूरी रोक रखी है। अगर कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर इन ऐप्स को प्रमोट करता है तो उसे जेल भी हो सकता है। आपने तो इनको देखा ही है, विराट कोहली जैसे प्लेयर, उसके बाद रोहित शर्मा और भी ऐसे क्रिकेटर हो गया, उसके बाद सेलिब्रिटी हो गया, ये प्रमोट वगैरह करते हैं ओपनली, क्योंकि उन पर कोई भी टाइम टू टाइम एक्शन नहीं लिया जाता इसी की वजह से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी मना किया गया है कि वो उनसे जुड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना करे। कंपनीज के एग्जीक्यूटिव पे भी जिम्मेदारी डाली गई है। अगर उनके कंपनी ने कानून तोड़ी तो पर्सनल जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, स्किल बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम्स में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। दोनों ही रियल मनी वाले गेम्स बैन होंगे। लेकिन जो स्पोर्ट और सोशल गेम्स को इनकरेज किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जैसे कि फ्री फायर हो गया, उसके बाद बीजीएमआई हो गया और भी फोर्टनाइट वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम्स रहते हैं, ठीक है। उन सारे गेम्स को एनकरेज किया जाएगा जिसमें स्पेशली स्पोर्ट वगैरह के मोड वगैरह रहते हैं, जिसमें पैसे के दांव नहीं लगते। हालांकि आप जो पबजी, बीजीएमआई वगैरह गेम्स रहते हैं वहाँ पर भी आप स्किन वगैरह परचेज वगैरह कर सकते हो, बट वो स्पोर्ट कैटेगरी पे आते हैं, सो इसी की वजह से उन गेम पर पाबंदी नहीं लगाया गया है। और दूसरी बात, जो ड्रीम इलेवन वगैरह रहता है और जो बहुत सारे रियल मनी वगैरह गेम रहते हैं, उन पे पाबंदी लगाया गया है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे आप डायरेक्टली पैसे वगैरह डिपॉजिट वगैरह करके आप डायरेक्टली वहाँ पे पैसे जीत सकते हो। सो उसी वही उन उन सारे गेम्स पर ही बेसिकली बैन लगाया गया है। जो स्पोर्ट वगैरह के कैटेगरी पे गेम्स आते हैं उन पे पाबंदी फिलहाल अभी लगाया गया नहीं गया है, उल्टा उनको और भी ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है। स्पोर्ट जैसे कि कॉम्पिटिटिव वीडियो गेम्स जिसमें प्राइज पुल होते हैं लेकिन पैसे वगैरह नहीं होते, उन्हें अब सरकार समर्थन देगी। इसी तरह के गेम्स अब भारत में कानूनी रूप से चलते रहेंगे और टूर्नामेंट होते रहेंगे। सोशल गेम जैसे कि माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट या एजुकेशनल गेम्स बिना किसी असली दबाव के अलाउ रहेंगे। इससे गेमिंग इंडस्ट्री का एक हिस्सा बच जाएगा और नए जॉब्स भी बनेंगे। इंडिया में लगभग 568 मिलियन गेमर्स है, जो दुनिया के 5 में से एक है। रियल मनी गेमिंग ने अब तक इंडस्ट्री का रेवेन्यू का 85% हिस्सा दिया है। इस बैन के बाद अराउंड 2 लाख से ज़्यादा, मतलब आप सोच लो 2 लाख से ज़्यादा लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा कंपनीज इस बिजनेस में जुड़े हैं। फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इससे प्रभावित हो सकती है।
ऊपर से बहुत सारे बड़े स्पोर्ट्स क्लब और लीग जिनके पास फैंटेसी गेमिंग से पैसा आता है, अब नया रास्ता उन्हें ढूंढना पड़ेगा। कई इंडस्ट्रीज लीडर ने इस कानून को लेकर ये चिंता व्यक्त की है कि ये इलीगल अवसर गैम्बलिंग को बढ़ा देगा, जहां कस्टमर को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स और गेमिंग गेमिंग कम्युनिटी ने भी अपनी चिंता जताई है कि ये फैसला शॉर्ट टर्म में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि ये जो कॉल है सोशल वेलफेयर और देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। अगर आप पैसे लगाने वाले गेमिंग ऐप्स खेलते थे तो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अब इलीगल है। अब आप स्पोर्ट गेम्स और सोशल गेम्स को एंजॉय कर सकते हो बिना किसी जोखिम के। और अगर आपके मन में ये भी डाउट आ रहा है ये गेम क्या काम कैसे करते हैं जो गैमलिंग ऐप्स रहते हैं, ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग खेलते भी नहीं होंगे और कोई कई लोग खेलते होंगे। तो जो खेलते नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ ये काम कैसे करते हैं। बेसिकली मान लीजिए आप दो प्लेयर हो, तो दो प्लेयर में से जब कोई एक प्लेयर हारता है तो जो जीता है उसको पैसे मिल जाते हैं। बट एंड डे तक क्या होता है, जो 90% लोग रहते हैं उनका लॉस ही होता है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ये सिचुएशन को ज़्यादा देखा और फॉलो किया। उसके बाद इसीलिए इस पर ये एक्शन लिया जा रहा है। मेरा मानना यही रहेगा कि ये गेम तो बैंड हुआ है, बट जो असली गैम्बलर होते हैं जिनको मतलब मान लीजिए आप उनको खेलना ही होगा, एक तरह से मतलब खेलना ही होगा, तो वो क्या करेंगे, दूसरे सर्वर में जाके किसी तरह कोई भी चाइनीज़ हो गया या बाहर का कोई किसी भी गैमलिंग सॉफ्टवेयर पे जाके वो खेल सकते हैं। तो जो गैमलिंग एडिक्शन है उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, वो चलता ही रहेगा, ठीक है? इल्लीगल तरीके से हो, जो भी तरीके से हो, वो खेलेंगे ही। आपका जो राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नीचे, ठीक है? बाकी आज का जो वीडियो है वो यही तक था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल वीडियोस आप मिस ना करें। तब तक के लिए आप जहाँ पर भी है सुरक्षित रहिए। जय हिंद।